प्रकाश है क्या? प्रकाश है क्या? प्रकाश तो जिस तरह हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? ध्वनि है। तो ध्वनि है क्या? ऊर्जा का रूप है। उसी तरह प्रकाश क्या है? तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है। तो प्रकाश है क्या? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है। और एक बात इसमें यह है कि बिना प्रकाश का हम लोग कोई चीज़ को देख सकते नहीं है। यानी कोई चीज़ को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत क्या है? जरूरी है। यानी कोई भी वस्तु को देखने में मदद करता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आँख कितना भी सही हो लेकिन लाइट ना हो तो हम लोग कोई चीज़ को देख सकते नहीं हैं। अब इसके कुछ गुण होते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण तो प्रकाश के गुण में सबसे पहला ये है कि प्रकाश जो है ना वो सीधा रेखा में चलता है। यानी प्रकाश का गमन जो है ना वो सीधा रेखा में होता है। कैसा होता है? सीधा। यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। इसका मतलब ये हुआ यदि प्रकाश का गमन सीधा रेखा में है, इसका मतलब उसका कुछ स्पीड होता है। तो प्रकाश का जो स्पीड होता है ना वो निर्वात में, कहाँ? निर्वात का मतलब होता है बिना हवा का। तो निर्वात में प्रकाश का चाल बिना हवा, निर्वात का मतलब बिना हवा कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश का जो चाल होता है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन है क्या? तो इसको एगो उदाहरण से हम लोग समझते हैं। जैसे यदि मान लीजिए हम एगो बॉल ले लें और उसको दीवार पर मारें तो बॉल क्या होगा? दीवार से टकरा कर वापस आएगा। उसी तरह प्रकाश भी करता है। यदि प्रकाश क्या होता है कि सतह पर पड़ेगा तो वो क्या करेगा? टकरा के वापस आएगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जो है वो हर सतह पड़ता है। यानी खुरदरा पर भी पड़ता है और चिकना पर भी पड़ता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन है ना वो सबसे अच्छा चिकनी सतह पर होता है। प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा चिकनी सतह पर होता है। जैसे यहाँ पर ये मान लीजिए ये दर्पण है। दर्पण तो चिकना ही होता है। ये दर्पण है। इस दर्पण को जैसे दर्पण को इस तरह देखते हैं ना, दर्पण को इस तरह कर दें तो यहाँ पर बहुत सा प्रकाश का किरण पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? एक किरण का बात करेंगे। इस तरह प्रकाश आया और यहाँ से टकरा कर वापस चला गया। इसी घटना को कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। और ये जो है ना ये सब किरण है, प्रकाश किरण। इसका नाम देते हैं ए
इसको देते हैं O, इसको देते हैं P। ये जो दिख रहा है OA, ये किसी प्रकाश के स्रोत से आ रहा है। तो ये आने वाली जो किरण है इसको बोलते हैं, इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और सतह के जिस बिंदु सतह पर पड़ा नहीं, हाँ, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु। और टकरा के जो वापस चला गया उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक लाइन खींचते हैं और ये कितना डिग्री बनाएगा, सतह से 90 डिग्री। इसको कहा जाता है अभिलंब। ये यहां से लेके यहां तक 90 डिग्री है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक कोण बन गया है और यहां पर भी एक कोण बन गया है। इस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। और ये आपतन कोण जो है ना, किसके किसके बीच में बनता है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहा जाता है। उसी तरह ये जो कोण दिख रहा है ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। ये परावर्तन जो कोण है ना, वो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है। यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको कहा जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण को लिखते हैं I से, परावर्तन कोण को लिखते हैं R से। चलिए, अब परावर्तन का नियम होता है तो उसको हम लोग आसानी से पढ़ते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन का जो नियम है ना, वो टोटल 2 होता है। क्या क्या? अब प्रकाश का परावर्तन का नियम, परावर्तन का नियम, ये जो परावर्तन का नियम है ना, वो कुल 2 होता है। फर्स्ट में क्या है, देखिए फिगर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक के बिंदु पर होगा। ऐसे अलग अलग बिंदु पर नहीं होगा, ऐसे 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 नहीं। तो क्या सीखें, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मतलब एक ही तल का मतलब एक ही बिंदु पर होते हैं। और सेकंड, ये जो कोण है आपतन कोण, ये जितना होगा उतना परावर्तन कोण भी होगा। यानी आपतन कोण जितना है उतना भी परावर्तन कोण उतना भी रहेगा। यानी ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री, यदि ये 60 है तो ये भी 60। यानी आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कोण I बराबर कोण R। ये हम लोग पढ़ लिए परावर्तन का नियम।